के बाद जो है हम लोगों ने चेकिंग वगैरह के बाद हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस करा। फिर हम लोग अमृतसर से हम लोगों ने टैक्सी करी थी अपनी प्राइवेट जो होती है। मैडम, वहाँ की ट्रेन के बारे में क्या कहेंगी? ट्रेन कैसी लगती है? वहाँ के ट्रेन का सफ़र कैसा है? वहाँ की ट्रेन का सफ़र तो मत पूछिए। आज तक मुझे एक वाक़या वहाँ का याद है जी कि अलीगढ़ से हमने दिल्ली आना था जी। अलीगढ़ से दिल्ली आना था हमें, तो हम बैठे ट्रेन के अंदर। अच्छा, ट्रेन में बैठे इतने प्यारे लोग थे, वहाँ के सारे अलीगढ़ के ही लोग थे। तो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। हाँ, हिंदू भी थे। तो हम जाहिर है बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक फैमिली के लोग कहते हैं कि इंडिया अगर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तानी फैमिली का वो सफ़र जो उन्होंने हिंदुस्तान की ट्रेन में किया, और वो भी पूरे सम्मान, ईमानदारी और दिल से साझा किया। कोई झूठ नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक सच्चा अनुभव। और हम एक भारतीय के नाते इस अनुभव पर रिएक्ट करेंगे, सच्चे जज्बातों के साथ, फैक्ट्स के साथ, और थोड़ा सा प्यार और तंज भी, क्योंकि आखिर ये भारत है। यहाँ रेल भी दौड़ती हैं और दिल भी। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी मुल्क का इंसान अपने पड़ोसी देश की तरक्की को देखकर खुले दिल से तारीफ करता है, तो समझ लो वहाँ अभी भी इंसानियत बाकी है। वीडियो में जैसे ही शुरुआत होती है, एक सादा सी आवाज़ आती है। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वो रेल जिसे अंग्रेज बना गए थे, वो दोनों मुल्कों में समान विरासत छोड़कर गए थे। लेकिन आज जब कोई ये कहे कि अब इंडिया डे बाई डे तरक्की कर रहा है और हम वहीं के वहीं हैं, तो सुनकर एकदम खामोशी छा जाती है। और जब वो महिला कहती है कि इंडिया हमारा पड़ोसी है, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एलन मस्क ने हाथ मिला लिया इंडिया से, तो एक पल को दिल खुश भी होता है और एक हल्की सी टीस भी उठती है, क्योंकि ये बात वो कह रही है जो कभी इसी धरती का हिस्सा थी। और सोचिए, एलन मस्क का नाम पाकिस्तान में कितने लोगों को उम्मीद की तरह दिखता होगा, लेकिन जब वो इंडिया का नाम उसके साथ जोड़ती है तो साफ दिखता है कि उन्हें एहसास है कि अब ट्रैक बदल चुका है। अब देखो, जिस रेलवे सिस्टम की तुलना यूरोप की हाइड्रोजन ट्रेनों से हो रही है, वहाँ से पाकिस्तान की ट्रेनें 2 घंटे 4 घंटे नहीं, सीधा 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। और ऊपर से जब हेल्प डेस्क वाला कहता है पता नहीं कब आएगी, तो दिल करता है कि एक बार जोर से कहूँ, भाई जवाब तो ढंग से दे दूँ। लेकिन फिर समझ आता है ये सिस्टम की बात है, उस बेचारे की नहीं जो सिस्टम खुद उलझा हुआ हो। वो जनता को क्या राहत देगा? अब जब वो कहती है कि हम दिल्ली आए थे लेकिन हमारा वीजा वहाँ रुकने नहीं देता था, तो एक कड़वा सच भी झलकता है कि रिश्ते आज भी दीवारों में उलझे हैं। और जब वो दिल्ली स्टेशन की बात करती हैं तो कहते हैं इतना साफ सुथरा, इतने अच्छे लोग, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, एक फैमिली जैसा माहौल। सुनकर सच में गर्व होता है कि भारत ने वो माहौल बना लिया है जहाँ ट्रेन सिर्फ लोहे का डब्बा नहीं, एक साझा एहसास है। अब भाई वो सीन जब वो पाकिस्तानी महिला कहती है हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल ही नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ बिजली ही नहीं है, वहाँ से एकदम दूसरा पहलू दिखता है। साल 2007 से लोड शेडिंग, सोचिए पूरे 17 साल से बिजली ही नहीं पूरी हो रही। और दूसरी तरफ इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन बन रही हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें रोज लॉन्च हो रही हैं। एक कोने में उम्मीदें बुझ रही हैं, दूसरे कोने में चिंगारियां रोशनी बन रही हैं। फिर वो कमाल का सीन आता है जब ट्रेन में एक बिहारी फैमिली मिलती है। वो शुरू में उन्हें शक से देखती है कि ये लड़कियां इधर उधर क्या कर रही हैं। फिर जब वो कहती है कि हम पाकिस्तान से आए हैं और पहली बार इंडिया की ट्रेन में बैठे हैं, तो उनके चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट दोनों होती है। और यही है भारत। यहाँ लोग पहले सवाल करते हैं, फिर दिल खोल देते हैं। ट्रेन के बाथरूम में पानी था, बाथरूम साफ थे, चार्जिंग पॉइंट मिली, ये सब उन्हें एक आश्चर्य की तरह लगा। अब सोचिए, जब किसी देश में इतना बेसिक सिस्टम भी सरप्राइज लगे तो उस देश की हालत समझिए। और फिर वो बात करती हैं कि वो ट्रेनें वही है जो अंग्रेज बना गए थे और अब भी चल रही हैं। तब लगता है जैसे किसी ने दिल पे हाथ रख के कहा हो, हमने वाकई कुछ बदला नहीं। भारत की बात करें तो ये वही देश है जहाँ रेलवे सिर्फ गाड़ियों का जाल नहीं है, ये लोगों के दिलों को जोड़ने वाला सिस्टम है। और वो जब कहती हैं कि भारत में एजुकेशन की भी कोई तुलना नहीं है पाकिस्तान से, तो मेरे दोस्त ये लाइन सुनकर कोई भी भारतीय गर्व से सीना चौड़ा कर लेगा। अब वो सीन याद करो जब वो कहती हैं कि हम निकले थे अलीगढ़ से दिल्ली और लोग पहचान गए कि ये पाकिस्तान से हैं, लेकिन फिर भी किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया। अब बताओ, यही तो है असली भारत, जहाँ नफरत नहीं मोहब्बत मिलती है, जहाँ कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता बल्कि घर बुला लेता है। और फिर वो मज़ेदार बात, छोले भटूरे खाते खाते ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ट्रेन आई ही नहीं। भाई ये सीन हंसने वाला नहीं है बल्कि रुलाने वाला है, क्योंकि इसमें छिपी एक आम पाकिस्तानी की लाचारी। उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक किया
पूरा परिवार बैठा, लेकिन ट्रेन नहीं आई। और जब रिफंड मांगते हैं तो जवाब मिलता है ऑनलाइन पे किया है, रिटर्न नहीं। अरे भाई, ये कौन सा सिस्टम है? अब देखिए, जब वही लोग इंडिया की ट्रेन में बैठते हैं और कहते हैं कि इतनी सफाई, इतनी शांति, वाईफाई भले ना हो लेकिन पानी था, सीटें अच्छी थीं, माहौल अच्छा था, तो हमें खुद को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने कुछ तो ठीक किया है। वो जब कहती हैं कि हमारी यूथ पढ़ नहीं रही, रिक्शा चला रही है, और जो बीए कर रहा है वो भी बेरोजगार है, वहाँ पर एक टीस है, लेकिन साथ में भारत के लिए सबक भी है, क्योंकि हमारी भी यूथ को अगर सही दिशा न दी जाए तो हमें भी एक दिन ऐसे ही कैमरे के सामने बोलना पड़ सकता है। अब आखिर में जब वो कहती हैं हमारी वैसे कश्मीर पे होती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारी पब्लिक कहाँ खड़ी है। ये वो लाइन है जो सीधे दिल में लगती है, क्योंकि लड़ाई से ज़्यादा जरूरी है तरक्की की राह पकड़ना। और आप देखिए, उस महिला के शब्दों में कितनी विनम्रता थी। उसने कभी भारत को नीचा नहीं दिखाया, कभी अपशब्द नहीं कहे, बल्कि उन्होंने अपनी कमियां स्वीकारी। और किसी मुल्क की जनता में जब इतनी ईमानदारी हो तो उसे कभी दुश्मन नहीं माना जा सकता। ये वीडियो कोई डिबेट नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें पाकिस्तान खुद को देख रहा था, और हम भी देख सकते थे कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक एहसास था। पाकिस्तान की ये बहनें जब भारत आईं, हमारी ट्रेन में सफ़र किया, तो उन्हें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा, उन्हें एक बदलता हुआ भारत दिखा। और उन्होंने जो भी कहा वो सच्चे दिल से कहा। हमें इस पर गर्व भी करना चाहिए और विनम्रता भी रखनी चाहिए, क्योंकि देश तब बड़ा होता है जब उसके लोग बड़ा सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप भारत के रेलवे सिस्टम को कहाँ देखते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी हुई बातें हम हर रोज लाते रहेंगे। चलते एक लाइन के साथ। अब भारत सिर्फ चल नहीं रहा, भारत दौड़ रहा है, और ये दौड़ रुकने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।